हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, जैसे जैसे आ, चीज़ें घटित हुई थी मेरे केस में शुरुआत से, वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों तक जितना हो सके उतना पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। कुछ वीडियोस मैंने पहले ही डाले हैं जिसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि इनिशियल पीरियड में कैसे चीज़ें हुई थी, फिर हमारे साथ क्या हुआ। जेल के सिस्टम बड़े ख़राब होते हैं भैया। मैं तो कभी मतलब प्रदेश में रहा भी नहीं था उस तरीके से, और फिर सडनली मेरे लिए जेल जाना एक मतलब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही फिसलने वाली बात हो गई थी। ये तो फर्जी फंसे थे, कुछ पता नहीं था कैसे है क्या है। मुझे तो 2 दिन तो इन लोगों ने थाने में रखा था। ठीक है, मेरी वाइफ 3 तारीख को एक्सपायर हुई थी, और तीन तीन तारीख की रात को, 4 तारीख की रात को मेरे को थाने में रखा गया था। मुझे कुछ बताया नहीं गया था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 5 तारीख को आए, कांस्टेबल आए थे मेरे से, उन्होंने थंब प्रिंट ली, कुछ पेपर साइन वाइन करे। मेरे घर वालों के किसी एक बंदे के नंबर उन्होंने मांगे थे, तो मैंने वो नंबर दिया था उनको। फिर मुझे बोला गया कि अब तुम्हें लेके चल रहे कोर्ट में, तुम्हारी वहाँ बेल हो जाएगी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा बेल है, मैंने कहा मैंने किया क्या है जो ये सारी चीज़ों की नौबत आ रही है। अच्छा, सब दूसरी बात ये थी, मुझे किसी भी घर वालों से मेरे मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उन दोनों दिनों में मैंने किसी से मुलाकात नहीं की थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मेरी वाइफ का लास्ट राइट्स भी परफॉर्म हुआ है कि नहीं, वो भी किया गया है कि नहीं, उसको आग दी गई है कि नहीं गई है। मुझे तो ये सब चीज़ें भी नहीं बताई जा रही थी। बर्ताव इस तरीके से किया जा रहा था जैसे कि बहुत कोई हार्डकोर क्रिमिनल हूँ मैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर दोपहर में ये लोग लेके गए मुझे, कुछ 3 बजे मेरा मेडिकल कराया गया सरकारी अस्पताल में। फिर इसके बाद मुझे वहाँ पे ले गए, तो पहले ले गए थे एसपी ऑफिस में। वहाँ कुछ समय बीता क्योंकि इनके पेपर वर्क पूरे नहीं थे। फिर सीओ साहब जो थे वो रुक गए वहाँ पे, और कांस्टेबल्स मुझे ले गए कोर्ट में। फिर सीओ का इंतज़ार किया गया, जब वो आए तो मुझे पेश किया गया सीजीएम के सामने। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मेरे से पूछताछ करी ये वो, और फिर वही मतलब फिर जेल भेजने की जो प्रक्रिया थी उसको मतलब पूरा किया गया। फिर मुझे 2 कांस्टेबल लेके गए थे, और जैसे ही मैं अंदर गया मेरे लिए तो मतलब एक ऐसी चीज़ थी कि हो क्या रहा है, इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा था। अंदर बैठा दिया गया हमको, कांस्टेबल ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भी चीज़ें आपके पास हैं तो उसको आप यहीं पे रख दीजिए, क्योंकि अंदर कुछ अलाउ होगा नहीं। तो बहरहाल मेरे पास कुछ था भी नहीं। तो उन्होंने पूछा कि अगर कुछ पैसे हैं, तो मैंने कहा भैया सारी चीज़ें तो आप लोगों ने थाने में ही उतरवा ली थी, निकलवा ली थी, तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो लेके गए, जीन्स पहन रखी थी मैंने, एक टी शर्ट पहनी थी मैंने, ब्लैक कलर की टी शर्ट थी। तो वही बस था मेरे पास, जैकेट वैकेट कुछ थी ही नहीं मेरे पास। तो ठंड का समय था ही, अब जो भी कंडीशन थी अब झेलना था ही वो चीज़ों को। फिर अंदर लेके गए, बैठाया गया। फिर जेल के भी अलग 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 ही कानून होते हैं, मुलैजा कराया गया। फिर मतलब 2-3 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो गए थे उस ठंड के। मतलब आदमी के दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है, आदमी परेशान है और आप अपनी चीज़ों में लगे हो। आपको ये भी नहीं है यार कि बंदा किस केस में है, कम से कम वो तो देख लो। कोई मरा है और तुम उसी को मतलब जेल भेज रहे हो, हैं यार, कैसा कानून है ये तो जैसे जैसे दिन बीते मुझे पता चला भैया मैं अकेले नहीं हूँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं, और वो 6-6, 7-7 साल से हैं। मैंने कहा गजब कानून है भैया। मैं फिर वीडियो डालूँगा आज थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आज मेरे पापा की सर्जरी है, और किडनी में और उनके यूरिन ब्लैडर में स्टोन निकला हुआ है, तो उनकी सर्जरी है आज। और फिर मेरी माता जी को भी दिखाने जाना है मुझे, उनका भी साइड बाय साइड चल रहा है, वो आर्थराइटिस की पेशेंट है। तो बहुत चीज़ों से परेशान चल रहा हूँ इस समय। पता नहीं आगे वीडियो बना भी पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है भैया। धन्यवाद।